Okay, let's first do the Mangalacharan. Yes. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैत सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं चैप्टर कैंटो 1 चैप्टर 12, और लास्ट फ्यू वर्स में क्या हो रखा है कि परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है और फिर उनका नामकरण हुआ। उनकी जो जो जन्म होने के बाद जो रिचुअल्स, जो विधि थी, संस्कार, वो सारे हुए। और फिर युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ठीक है। तो अभी उनके पास धन नहीं था, तो भगवान ने क्या बताया कि आप आप जाओ, वो जो जहाँ पे ये महाराज मरुत रहते थे, तो वहाँ पे पूरा सोने का पहाड़ है। वहां से गोल्ड इकट्ठा करके लाओ। तो अर्जुन को भेजा, सबको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भेजा। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान ने जैसे बताया वैसे करते गए, ठीक है। तो फिर वहां से पूरा गोल्ड का जो उनको पहाड़ मिला, तो उससे क्या हुआ कि उनके पास धन आ गया। अभी उनको अश्वमेध यज्ञ करना है, ठीक है। लेकिन एक अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत यानी बहुत सारे पैसे, ठीक है। उनके पास थे नहीं, लेकिन ये पहाड़ मिल गया, तो उनके पास पैसे आ गए। तो अभी सोचने वाली बात यह है कि चलो पैसे आ गए, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम यज्ञ कर ले। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने यज्ञ क्यों किया? वो तो देखने जाए तो वो भागवत महाभागवत थे, ठीक है। महाभागवत किसको बोलते हैं कि जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है भगवान को, उसको महाभागवत बोलते हैं, ठीक है। और उसको सारा स्पिरिचुअल नॉलेज पता होता है, उनको महाभागवत बोला जाता है। उनको भगवान कौन है, भगवान के बारे में उनको हर चीज में भगवान दिखते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर वो चैंटिंग एक दिल से भी एक बार भी कर लेते, एक बार भी हरे कृष्णा बोल लेते, तो मिलियन बिलियन टाइम्स जो अश्वमेध करने से जो फल मिलता है, उतना ऐसे ही मिल जाता। फिर भी उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, क्यों? क्योंकि देखो, इसमें ऐसा भी है कि अगर आपके पास पैसा हो, तो आपको वो पैसा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में लगाना चाहिए। अगर यानी भगवान की सर्विस में लगाना चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको अपराध लगेगा इसका, ठीक है। एक चीज थी। दूसरी चीज थी कि युधिष्ठिर महाराज, जब ये कुरुक्षेत्र की वॉर खत्म हुई, तो बहुत सारे लोग मारे गए थे, करोड़ों में मारे गए थे एक्चुअली। तो युधिष्ठिर महाराज को ऐसा लगता था कि नहीं यार, ये सब मरे, मुझे मुझे सिर्फ राजा बनाने के लिए इतने सारे लोगों की हत्या हो गई, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा था। तो उसके सॉल्यूशन में ये एक अश्वमेध यज्ञ होने वाला था, ठीक है। वैसे देखने जाए तो युधिष्ठिर महाराज की कोई गलती थी ही नहीं इसमें, जो कुरुक्षेत्र की जो बैटल हुई थी उसमें, ठीक है। वो तो ऑलरेडी अर्जुन भगवान को एज अ दूत भेजा था और बोला था कि सिर्फ 5
गांव हमें दे दो, गांव युधि पांडव को दे दो, क्योंकि वो आ, उनकी जो वो क्षत्रिय है, उनका नेचर तो, और क्षत्रिय का नेचर वाइज रूल करना होता है। तो वो एक एक गांव वो अपने आप से रूल करेंगे, लेकिन दुर्योधन ने वो भी मना कर दिया था, ठीक है। और फिर भी युधिष्ठिर को ऐसा लगता था नहीं, सब मेरी गलती है, मेरी गलती है। तो एक्चुअल में जो भी जो 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 डिवोटी होता है ना, जो फर्स्ट क्लास डिवोटी, उसको हमेशा ऐसा ही लगता है कि नहीं यार, ये जो सारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना, सब मेरी वजह से। भले ही उसका कोई प्रॉब्लम, भले ही उसकी कोई गलती ना हो, ठीक है। अगर दूसरा हमारा एग्जांपल देखने जाए तो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के, जो हमने सुना है कि दुर्वासा मुनि ने गुस्सा हो गए थे और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए वो एक राक्षस को पैदा किया था, लेकिन सुदर्शन चक्र ने आके मार दिया। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागता रहा, वो 1 साल तक आई थिंक भागता रहा, तब तक उनको पता नहीं चला कि ये इनकी गलती है, ठीक है। लेकिन जब सुदर्शन चक्र जब भगवान ने बोला दुर्वासा मुनि को, आप जाओ और अम्बरीश महाराज के पास और उनसे जाके माफी मांगो, तो ये सुदर्शन चक्र आपसे वहां आपको कुछ परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के पास गए और फिर माफी मांगने लगे, तो फिर अम्बरीश महाराज को ऐसे लगा कि यार ये सब मेरी वजह से हो रहा है, ठीक है। उनकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उनको ऐसा लगा, फिर वो थोड़ा वो होने लगे। तो ये जो जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होते हैं ना, वो वैसे होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, और सारी चीजें उनको पता होती है, फिर भी अ, वो, क्योंकि उनकी जो काइंडनेस होती है ना, वो कुछ अलग लेवल पर ही होती है, ठीक है। तो let me share the screen and we do the next verse. Screen number 2. Share. ठीक है, ओके, लेट्स डू द नंबर 35। आहुतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजै नृपम् उवास कति चिन्मासान् सूरदयां प्रियकाम्यया। ट्रांसलेशन: Lord Sri Krishna, the personality of Godhead, being invited to the sacrifice by Maharaj Yudhishthir, saw it saw to it that they were performed by qualified Brahman, twice born Brahman. After that, for the pleasure of the relative, the Lord remains a few months. ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया कि जब अश्वमेध यज्ञ होने वाला था, तो जो जो वहां पे जो भी आए थे, ठीक है, जो भी ब्राह्मणों को बुलाया था, वो भगवान की देख रेख में सारा कुछ हो रहा था, ठीक है। और भगवान ने भी देखा कि वहां पे जो भी ब्राह्मण आए वो सारे क्वालिफाइड है, ठीक है। और यहाँ पे बताया गया है कि ट्वाइस बॉर्न, श्रीला प्रभुपाद क्या बताते हैं, ट्वाइस बॉर्न। हम वर्स में देखेंगे इसका क्या मतलब है। आफ्टर दैट फॉर द प्लेजर ऑफ, और फिर जब ये खत्म हो गया, उसके बाद भगवान वहां पे, जो कुंती माता ने प्रेयर्स की थी, तो वो सारी सबके प्रेयर्स के हिसाब से, और सबको 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 ऐसा लगता था कि नहीं, भगवान उनके पास ही रहे। तो भगवान ने, बिकॉज वो डिवोटी थे, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वहां पे काफी कुछ महीने वहां पे रुके। एनीवन वुड लाइक टू रीड द पर्पट? इट्स अ स्मॉल वन। Yes, Prabhu, I can read. Lord Shri Krishna was invited by Maharaj Yudhishthir to look into the supervision of the performance of yajna, and the Lord to abide by the others of his elderly cousins, to abide by the orders of his elderly cousins, caused the performance of yajnas by learned caused the performance of yajna by learned twice born brahmanas. Simply taking birth in the family of a brahmana does not make one qualified to perform yajnas. One must be twice born by proper training and initiated from the bona fide acharya. The once born scions of Brahmana families are equal with once born Shudras, and such Brahman Shudras or unqualified once born scions must be rejected for any purpose of religious or Vedic function. Lord Shri Krishna was entrusted to look after this arrangement and perfect as he is, he caused the yajnas to be performed by the bona fide twice born brahmanas for successful execution. Hari Bol.
थैंक यू मेहता जी। तो देखो, भगवान को यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज ने इनवाइट किया था, ठीक है। और भगवान, युधिष्ठिर महाराज भगवान से बड़े थे, ठीक है। तो भगवान को सुपरविजन का काम दिया था, ठीक है। तो भगवान सारा कुछ देख रहे थे वहां पे। ऐसा नहीं है कि ना मैं भगवान हूं तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, मैं तो आप सबको मेरी सेवा करनी है, नहीं। भगवान इतने रेसिप्रोकेट करते हैं, इतने अच्छे से। वो बहुत, यानी बहुत दयालु है भगवान, ठीक है। हम एक स्टेप लेते हैं तो भगवान भी 10 स्टेप ले लेते हैं, एक्चुअल में देखने जाए तो। और भगवान का एक स्टेप और हमारा एक स्टेप बहुत डिफरेंस है, हम अगर पता हो तो। जब वामन अवतार आया था, 3 स्टेप में सारा कुछ ना, 2 स्टेप में ही सारा कुछ एक्चुअल में खत्म कर दिया था। तीसरा स्टेप फिर बलि महाराज ने बोला कि मुझ पे रख लो, ठीक है। तो भगवान के स्टेप इतने बड़े होते हैं, हमारे बेबी स्टेप होते हैं, लेकिन हाँ, भगवान के स्टेप इतने बड़े होते हैं क्योंकि वो डिवोटीज के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ठीक है। फिर आगे क्या बताया कि सिंपली टेकिंग बर्थ इन द फैमिली ऑफ ब्राह्मण डज नॉट मेक वन क्वालिफाइड टू परफॉर्म यज्ञास। जैसे अभी चल रहा है ना कि एक, हम ब्राह्मण फैमिली से जन्मे तो वी आर ब्राह्मण, अगर कोई लोअर कास्ट में जन्मा है तो वो बाय डिफॉल्ट लोअर कास्ट में ही काउंट होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे फिर आगे क्या बताया कि वन मस्ट बी ट्वाइस बोर्न बाय प्रॉपर ट्रेनिंग एंड इनिशिएशन फ्रॉम द बोनाफाइड आचार्य, ठीक है। ट्वाइस बॉर्न यानी इनिशिएशन की बात हो रही है। एक तो ब्राह्मण फैमिली में जन्म हो गया, उससे इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि प्रभुपाद क्या बताते हैं, द वंस बोर्न साइंस ऑफ ब्राह्मण फैमिलीज आर इक्वल विथ वन बोर्न शूद्रा एंड सच ब्रह्म बंधु और अनक्वालिफाइड वंस बोर्न सेयंस मस्ट बी रिजेक्टेड फॉर एनी पर्पस ऑफ रिलीजन और वैदिक फंक्शन। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद एकदम से क्लियर करते हैं कि ब्राह्मण फैमिली में से जन्म लेने पर हम ब्राह्मण नहीं बनते हैं, वो बाय डिफॉल्ट शूद्र ही होते हैं। यानी जितने भी कहीं पे भी कोई जन्म ले ले, बाय डिफॉल्ट ही इज काउंट एज अ शूद्र, अनटिल अनलेस वो भगवान की फैमिली से हो, ठीक है। तो शूद्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि शूद्र इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि उनकी कोई क्वालिटी होती नहीं है, और उनको क्या करना होता है कि अगर ब्राह्मण बनना है, यानी जो ये रिचुअल जो भी होती है, जो सारे वैदिक फंक्शन होते हैं, रिलीजियस फंक्शन, तो उसमें क्वालिफाइड ब्राह्मण होना बहुत जरूरी है। अगर क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं होगा ना, तो आप विधि करवाओगे लेकिन आपको उसका जो फल मिलना चाहिए वो सही से नहीं मिलेगा, या वो क्या, अभी अभी के हिसाब से अभी हमें पता है कि कैसे होता है कि आप, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि मैरिज में आप बोल दो कि थोड़े मंत्र कम पढ़ना, मैं पैसे दे दूंगा, तो 2 घंटे के मैरिज 1 घंटे में भी खत्म करके चले जाते हैं। तो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। और जो ब्राह्मण होते हैं, तो उनका भी क्या होता है कि अभी मैंने रिसेंटली एक देखा था कि भगवान की पूजा हो रही है बहुत वेल वेल नॉन कृष्ण मंदिर में, और वो ब्राह्मण है ना वहाँ पे मसाला खा रहा है एक और दूसरी ओर भगवान की पूजा कर रहा है। तो आई डोंट थिंक सो दैट इज द राइट वे टू डू द पूजा, ठीक है। अगर अपना, इवन ऐसा भी है कि अगर हम अपने किचन में जाते हैं तो हमारा हमारा अगर मुंह, हमने हमने कुछ खाया हुआ हो, तो हमें सबसे पहले मुंह साफ करना चाहिए, उसके बाद किचन को टच करना चाहिए। तो तब जाके वो क्लीन बोला जाएगा, अदरवाइज क्लीन नहीं होता है, ठीक है। तो आप सोच ही सकते हो कि अगर ऐसे करेंगे ब्राह्मण, मसाला खाते हुए भगवान की पूजा करते हैं, तो दैट इज नॉट अ क्वालिफाइड ब्राह्मण एक्चुअली, दैट इज व्हाट इट मीन, ठीक है। फिर क्या बताया है कि Lord Sri Krishna was entrusted to look after this arrangement, and perfect as he is, he caused the yajnas to be performed by the bona fide twice born brahmana for successful execution। तो वहां पे जो भी हुआ था वो सब ट्वाइस born थे, यानी वेल नोन सारे ब्राह्मण थे। उन्होंने जो भी ये यज्ञ किया वो सही से किया, और उसका और भगवान ने भी उनका ध्यान रखा, और सारा कुछ सही से हो गया, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्मन्
सार्जुनो यदुर्भिर्वृतः. Translation: O Shonak, thereafter the Lord, having bade farewell to King Yudhishthir, Draupadi, and other relatives, started for the city of Dwarka, accompanied by Arjun and other member of the Yadu dynasty. अ, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये सब जब खत्म हो गया, भगवान काफी महीने रहे, उसके बाद भगवान को वापस जाना था। तो भगवान अ, राजा राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी और जो भी वहां पे संबंधी थे, उनके जो भी रिलेटिव्स थे, उन सबसे विदा सबको बोला कि चलो अब मैं जाता हूँ। और वो अर्जुन के साथ और यदुवंश के साथ वो द्वारका की नगरी के लिए निकल लिए। ठीक है। Thus end the Bhakti Vedant purport of the first canto, 12th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled Birth of Emperor Pariksit. तो यहाँ पे परीक्षित महाराज का जन्म वाला चैप्टर खत्म हुआ। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे। चैप्टर 13, धृतराष्ट्र क्विट्स होम। अभी ये चैप्टर देखने से कुछ अजीब लग रहा है ना, कि अभी तो भगवान द्वारका जा रहे थे, अश्वमेध यज्ञ की बातें हो रही थी, परीक्षित महाराज का जस्ट जन्म हुआ था, और एकदम से ही धृतराष्ट्र ने घर क्यों छोड़ दिया। वैसे देखने जाए तो धृतराष्ट्र ने घर इसलिए छोड़ा था कि वो आगे इस चैप्टर में ही आएगा कि ये चैप्टर ही उसी पर है एक्चुअल में। तो इसमें हम देखेंगे। ठीक है। तो स्टोरी पूरी की पूरी शिफ्ट हो गई कि पहले परीक्षित महाराज की यानी जो अश्वमेध और सारा कुछ चल रहा था। ठीक है। तो एकदम से धृतराष्ट्र बीच में क्यों आ गए, वो क्यों जाने लगे। ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, जब सेजिस थे जो सारे इकट्ठे हुए थे, जो सौनक ऋषि थे, वो वहां पे जितने भी सेजेस इकट्ठे हुए थे ना, उनके बिहाफ क्वेश्चन पूछ रहे थे किसको, सूत गोस्वामी को। और सूत गोस्वामी कौन थे? सूत गोस्वामी वो थे जिन्होंने भागवतम सुनी थी जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे थे। ठीक है। तो सारे जो वहां पे सेजेस इकट्ठे हुए थे ना, तो उनको ये जानना था कि परीक्षित महाराज कौन थे, उनका बर्थ कैसे हुआ, उनकी जन्म जन्म के बाद उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज हुई, और उनकी गति क्या हुई एंड में। ठीक है। ये सारा कुछ जानना था सारे सेजेस को। तो अभी हमने बर्थ के बारे में देख लिया। ठीक है। तो अभी उनकी एक्टिविटीज के बारे में जानना है हमें। तो उनकी एक्टिविटीज जानने के लिए जो उनका जो राज्याभिषेक होने वाला है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनका राज्याभिषेक होगा। ठीक है। तो राज्याभिषेक करने के लिए क्या होना जरूरी था? सबसे पहले तो धृतराष्ट्र वहां से चले जाए, तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनने का मौका मिल जाए। यानी वैसे सेंस में नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को बनना था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज संभाल सके, और जब परीक्षित महाराज बड़े हो जाए तो क्या होगा, युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य, अब वो रिटायर हो जाए, और फिर परीक्षित महाराज को राज्याभिषेक कर दे और परीक्षित महाराज को राजा बना दे। ठीक है। तो वो वाला जो होने वाला है, उसके लिए ये वाला चैप्टर एक बीच में से आ गया, यानी जो जो कनेक्टिंग डॉट है कि हाँ, अभी परीक्षित महाराज के बर्थ के बारे में जान लिया कि हाँ भाई वो बीच में आया था, हमने देखा था ना कि अश्वत्थामा ने मारने को ट्राई किया, लेकिन भगवान ने बचा लिया। वो सारा कुछ बर्थ वाला सेक्शन था। फिर उनकी एक्टिविटीज, अभी एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा, अभी नेक्स्ट चैप्टर हम थोड़े थोड़े देखेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि परीक्षित महाराज बड़े हो गए, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज रिटायर हो गए, फिर कली कली जो था, तो कली को पनिश भी किया, उनको फिर श्राप मिला, और उन्होंने उन्होंने फिर भागवतम सुनी। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो डॉट्स होते हैं ना, उसको कनेक्ट करने के लिए ये वाला चैप्टर आया है इसमें। ठीक है। तो लेट्स रीड दिस वन। सूत उवाच विदुरातीर्थयात्रायां मैत्रेयाद आत्मनो गतिं ज्ञात्वा ज्ञात्वा गाद दास्तिनापुरम्।
तया तया वाप्त विवित्सितः। उसका मतलब क्या है? श्री सुत गोस्वामी said, while traveling on a pilgrimage, Vidura received knowledge of the destination of the self from the great sage Maitreya and then returned to Hastinapur. He became as well versed in the subject as he desired. ठीक है। तो अभी इसका क्या मतलब है कि जस्ट अ सेक। सो ओके, तो इसमें क्या है कि क्या बताया कि जब जो विदुर विदुर थे, वो यानी तीर्थ यात्रा पे निकल चुके थे। वो क्यों निकले थे? क्योंकि विदुर जब हस्तिनापुर में थे धृतराष्ट्र महाराज, धृतराष्ट्र के साथ, तो विदुर ने बताया धृतराष्ट्र को कि ये जो आपका बेटा है दुर्योधन, वो वंश का नाश करेगा। ठीक है, इससे बेटर है इसको इससे यहाँ से हटा दो। ठीक है। लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने सुन लिया वो, तो फिर दुर्योधन ने बोला कि अपने पापा को यानी धृतराष्ट्र को बोला कि इनको यहाँ पे किसने बोला है। लेकिन एक्चुअल में वो एडवाइस लेने के लिए धृतराष्ट्र खुद ने ही बुलाया था। ठीक है। फिर भी दुर्योधन ने क्या किया, उनकी इंसल्ट कर दी और फिर वो चले गए। उसने बोला कि चलो इससे तो बेटर है कि मैं तीर्थ यात्रा पे चले जाऊँ। और ये जब वापस आए थे ना, तो वो 31 साल बाद आए थे। ऐसा नहीं है कि आज गए और 4-6 महीने में वापस आ गए, नहीं, 31 साल के बाद वापस आ गए थे। ठीक है। आए थे वो भी क्यों? क्योंकि Vidura received knowledge of the destination of the self from the great sage Maitreya and then returned to the hostel. तो उनको जब पता चल गया वहां पे कि जो कृष्ण भगवान है उनका डिपार्चर हो गया है, यानी वो अपनी लीला समेट ली है, तब वो वापस आ गए थे। ठीक है। और जो मैत्रेय मुनि वो कौन थे? तो उसमें ऐसा था कि ये कैंटो 3 में आएगा कि जब उद्धव और मैत्रेय दोनों जा रहे थे, तो देखने जाए तो उद्धव है ना भगवान के प्योर डिवोटी थे। लेकिन जब उनको तीर लगा कृष्ण भगवान को, तो फिर उनके डिपार्चर से पहले उन्होंने उद्धव को काफी सारे क्वेश्चन थे, और भगवान ने काफी सारी चीजें बताई थी उनको। और जब ये चीजें बता रहे थे भगवान उद्धव को, तब मैत्रेय मुनि उनके साथ थे। ठीक है। तो उसकी वजह से मैत्रेय मुनि को ये काफी सारा नॉलेज मिला था। ठीक है। और इवन उद्धव थे, वो छोटे थे मैत्रेय मुनि से। ठीक है। फिर भी उन्होंने बोला कि मैत्रेय मुनि को एक्सेप्ट किया एज ए गुरु। ठीक है। और फिर सारी बातें चली थी इसके बारे में। जो कैंटो 3 है, काफी सारा डिटेल डिस्कशन है उद्धव और मैत्रेय और भगवान का। ठीक है। लेट्स रीड दिस वन। मतलब जी आप रीड करोगे कि मैं रीड करूँ? I can read, Prabhuji. चलो। Uh, Asha Mataji, do you want to have a go? I think Mataji busy होंगे. That's okay. I'll read. Srila Prabhupada की ठीक जय. है, मुझे देखना पड़ेगा बेटा, ऐनक लगानी पड़ेगी मुझे। कोई नहीं माताजी, मैं रीड करती हूँ, आप सुनिए. हम्म, प्रभु थोड़ું स्क्रीन नीचे करવી પડશે તમારે. सॉरी माता जी। That's okay. हरि बोल. Vidura, one of the prominent figures in the history of Mahabharata. He was conceived by Vyasdeva in the womb of maidservant of Ambika, mother of Maharaj Pandu. He is the incarnation of Yamaraja. Being cursed by Manduka Muni, he was to become a Shudra. The story is narrated as follows. Once upon a time, the state police caught some thieves who had concealed themselves in the hermitage of Manuka, Manduka Muni. The police constable, as usual, arrested all the thieves and Manduka Muni along with them. The magistrate specifically punished the Muni to death by being pierced with the lance. Sorry.
When he was just to be pierced, the news reached the king, and he at once stopped the act on consideration of his being a great Muni. The king personally begged the Muni's pardon for the mistake of his men, and the saint at once went to Yamraja, who prescribed the destiny of the living being. Yamraja, being questioned by the Muni, replied that the Muni in his childhood pierced an ant with a sharpened straw, and for that reason he was put into a difficulty. The unwise Muni thought it unwise on the part of Yamaraja that he was punished for his childhood innocence. And thus the Muni cursed Yamaraja to become a Shudra. And the Shudra incarnation of Yamaraja was known as Vidura, the Shudra brother of Dhritarashtra. And the Maharaj Pandu. So okay. Vidura was brother of Maharaj Pandu and okay. But the Shudra son of Kuru dynasty was equally treated by Bhishma Dev along with his other nephews. And in due course, Vidura was married with a girl who was born in the womb of Shudrani by Brahman. Shudrani by a Brahmana. Although Vidura did not inherit the property of his father, the brother of Bhishmadev, still he was given sufficient state property by Dhritarashtra, the elder brother of Vidura. Vidura was very much attached to his elder brother, and all along he tried to guide him on the right path. During the during the fratricidal war of Kurukshetra, Vidura repeatedly implored his elder brother to do justice to the son of Pandu. But Duryodhana did not like such interference by his uncle, and thus he practically insulted Vidura. This resulted in Vidura's leaving from home for pilgrimage and taking instructions from Maitreya. Haribol. थैंक यू माता जी। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि विदुर कौन थे? तो ही वॉज अ दासी पुत्र, यानी अ, जो इसकी इसकी मैं स्टोरी आपको बताता हूँ, ठीक है। आगे क्या बताया कि ही वॉज कंसीव बाय व्यास देव, तो देखने जाए तो वो व्यास देव का पुत्र था, या व्यास देव के बेटे थे, ठीक है। एंड ही वॉज इनकारनेशन ऑफ यमराजा। तो इसकी स्टोरी हमें बताई गई है कि क्या हुआ था कि जो मंडूक मुनि थे, उनकी आश्रम में कुछ चोर आ गए। तो फिर जो भी उस टाइम पर जो भी सैनिक थे, उन्होंने सबको, चोरों को भी पकड़ लिया, और उनको लगा कि मंडूक मुनि भी उनके साथ है, तो उनको भी उठा लिया। फिर उनको सजा जो होने वाली थी, मौत की सजा, लेकिन क्या हुआ कि राजा को पता चल गया कि इसमें मंडूक मुनि भी है। तो फिर मंडूक मुनि की सजा उन्होंने उनको वहां से रिहा कर दिया। लेकिन मंडूक मुनि बहुत गुस्सा हो गए यमराज पे। तो यमराज के पास गए, तो फिर यमराज ने ऐसा बोला कि भाई, आप जब छोटे थे ना, तो आपने जो एंट थी, उसको पियर्स किया था, तो उसकी वजह से, विद द शार्प एन एंट विद द शार्पन स्ट्रॉ, ठीक है, पियर्स एन एंट विद द शार्पन स्ट्रॉ, ठीक है। तो उसकी वजह से आपको ये सजा मिल रही है, ठीक है। तो फिर मंडूक मुनि ने बोल दिया कि भाई, चाइल्डहुड में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो वो इनोसेंस के कारण होती है। आई थिंक शास्त्रों में बताया है कि, नॉट श्योर बट आई थिंक 12 years, up to 12 years, you do not गेट कर्मा, बिकॉज कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी उस कर्मा की। यानी आप भी कुछ भी करोगे तो, क्योंकि क्या होता है कि उस टाइम पर मैच्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद आप जो भी काम करते हो का कार्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो फिर वो यमराज के पास गए, ये फिर यमराज ने ये बताया, तो फिर वो उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया कि तुमने जो काम किया है वो शूद्र वाला काम किया है। वैसे देखने जाए तो यमराज वन ऑफ द महाजन, 12 महाजन, ठीक है। लेकिन उनको सारा नॉलेज पता है, ठीक है। फिर भी उनसे ये गलती हुई, तो उन्होंने एज अ शूद्र बनने का श्राप दे दिया। तब जाके विदुर, जो यमराज थे, वो खुद विदुर बन के आए इस वाले जन्म में, यानी जो कुरुक्षेत्र के टाइम में, यानी महाभारत के टाइम में, ठीक है। अभी देखने जाए तो अ, अ, इसमें बताया गया है कि अंबिकाज मदर
मेड सर्वेंट ऑफ अंबिकाज मदर, अंबिकाज, ठीक है। तो इसमें क्या स्टोरी है कि जो अ, अंबिका, अंबा और अंबालिका, वो तीन बहनें थी एक राजा की। राजा के नाम में भूल गया, काशी कैसा कुछ राजा का नाम था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि सबसे पहले से स्टोरी स्टार्ट करते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि जो पराशर मुनि थे, जो व्यासदेव के पिता है, ठीक है। तो वो कहीं पे जा रहे थे, उन्होंने वहीं पे कहीं पे लड़की देखी, और जो लड़की देखी ना उसमें से फिश की स्मेल आ रही थी। यानी वो फिशरमैन की बेटी थी एक्चुअल में, वो वैसे वैसे। मत्स्यगंधा। हाँ, मत्स्यगंधा, हाँ। तो फिश की स्मेल आ रही थी, लेकिन वो क्या हुआ था कि वो फिश से पैदा हुई थी, उसके पेट में से निकली थी। तो जो पराशर मुनि ने क्या किया, वो सारी स्मेल हटा दी और उसकी जगह कस्तूरी, जो मस्क बोलते हैं ना, उसकी स्मेल उनकी बॉडी में लगा दी। फिर उनसे एक बेटा हुआ। और वो जो लड़की थी उसका नाम सत्यवती था, ठीक है। उनसे एक बेटा हुआ, उसका नाम था व्यासदेव। फिर व्यासदेव चले गए और पराशर मुनि चले गए, और फिर उन्होंने उसको वापस से जैसा था वैसा कर दिया, यानी स्मेल वो तो छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन फिर क्या हुआ, थोड़े टाइम के बाद शांतनु जो कौन थे शांतनु, भीष्म देव थे, उनके पापा थे, ठीक है। वो वहां से निकल रहे थे, उनको वापस से मस्क की स्मेल यानी कस्तूरी की स्मेल आने लगी सत्यवती से। तो उन्होंने क्या किया कि उसके पापा के पास गए और फिर बोला कि मुझे आपकी बेटी से मैरिज करना है। लेकिन जो उनके पापा ने क्या बोला कि हाँ, मैरिज तो कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है। काफी सारी कंडीशन रखी, उसमें से एक कंडीशन ऐसी थी कि हाँ, अगर आपको मैरिज करना है ना, तो हम उस मेरी बेटी से जो भी बेटा होगा पैदा, आप उसको आपके राज्य का राजा बनाओगे, ठीक है। तो फिर शांतनु महाराज को ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरा तो ऑलरेडी बेटा है। तो उस टाइम पर उनका जो बेटा था, जो भीष्म, उनका नाम था देवव्रत, ठीक है। तो फिर वो वापस चले गए, उन्होंने वो सोचा कि नहीं, मैं ऐसा तो नहीं कर सकता। फिर वो उदास रहते थे। फिर उनके बेटे को यानी देवव्रत को पता चल गया कि उनके पापा को सत्यवती पसंद है। और फिर वो वहां पे गए और फिर बोला कि उनके पापा को जाके बोला कि मेरे पापा के लिए सत्यवती अगर आप मैरिज करवाओ तो फिर उन्होंने क्या कि उन्होंने वापस से वही कंडीशन रखी। तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, चलो मैं है ना, आपके आप जो सत्यवती से जो भी बेटा होगा उसको मैं राज्य का राजा बना दूंगा, ठीक है। एक्चुअल में राजा उनको बनना था, भीष्म यानी देवव्रत, जो बाद में भीष्म के नाम से जाना गया, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली और फिर भीष्म प्रतिज्ञा हुई, तो फिर तो फिर वो मान गए, फिशरमैन जो था फिशरमैन, वो मान गया। और फिर शांतनु और सत्यवती, उन दोनों का मैरिज हो गया, ठीक है। अभी उन दोनों का मैरिज हो गया। फिर क्या हुआ कि उनसे उनको दो बच्चे पैदा हुए। एक थे चित्रांगद और दूसरा था विचित्रवीर्य। तो जो चित्रांगद था, आ, उसको कोई गंधर्व ने, उसी के नाम का कोई गंधर्व था, उसने मार दिया था उसको। लेकिन फिर बचा है विचित्रवीर्य, तो उसका उसको मैरिज करना था। तो उसने उन्होंने क्या किया कि अ, जो भीष्म देव थे, उन्होंने जो अंबिका और अंबालिका, उन तीनों का अपहरण कर लिया और उनको मैरिज के लिए यहाँ पे उठा के लेके आए, ठीक है। लेकिन जब अम्बा ने क्या बोला, जो सबसे पहली थी अम्बा, तो उसने क्या बोला कि उसको कोई अलग से कोई राजा पसंद था, ठीक है। तो उसने मना कर दिया कि मैं विचित्र वीर्य से मैरिज नहीं करूंगी। तो फिर क्या हुआ कि लेकिन भीष्मदेव उनको उठा के लेके आए थे। तो उस टाइम पर था ऐसा कि अगर कोई बेटी को उठा के जाता है तो कोई उससे शादी नहीं करेगा। फिर वो अम्बा वापस गई, वो राजा के, जो उनका नाम था कुछ शल्य, ऐसा शल्य कुछ, ऐसा कुछ नाम था, उनके पास गए। लेकिन उसने बोल दिया कि अभी मैं मैरिज नहीं कर सकता बिकॉज यू आर गेट किडनैप्ड, ठीक है। फिर उसको बहुत बुरा लगा और उसने सोचा कि ये सारा कुछ भीष्म की वजह से हुआ। तो फिर उसका नेक्स्ट बर्थ एज अ शिखंडी हुआ था भीष्म को मारने के लिए, ठीक है। वो अलग से थी स्टोरी है, लेकिन वो डिस्कस नहीं करेंगे। फिर अभी दो बच्ची अंबिका और अंबालिका, उन्होंने बोला कि हाँ चलो, हाँ वी आर रेडी टू मैरी हिम। तो दोनों ने मैरिज कर लिया।
और मैरिज करने के बाद उनका कोई बेटा हो उससे पहले विचित्र विद्या मर गया, ठीक है। अभी देखने जाए तो कोई नहीं बचा उनकी, जो सिर्फ भीष्मदेव बचे थे, और भीष्मदेव ने बोला था कि भाई मैं तो ये राज्य संभालूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो सत्यवती थी उसको लगा कि यार अभी तो कोई है ही नहीं मेरा बेटा, तो एक बेटा तो है उनका व्यासदेव, तो वो तो संभालेगा नहीं। दूसरा भीष्म था, वो भी उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उनने क्या, वो वापस से फिर भीष्म के पास गए कि भाई ये जो दो बच्ची, दो लड़कियां हैं अंबिका और अंबालिका, आप उससे जाके मैरिज कर लो। तो भीष्म ने बोला कि नहीं, मैंने तो प्रण ले लिया है कि मैं तो मैरिज भी नहीं करूंगा, मैं तो सन्यासी ही रहूंगा। तो फिर उन्होंने सोचा कि अभी चलो मैं व्यासदेव के पास चली जाती हूँ। तो वो व्यासदेव के पास चली गई, ठीक है। और फिर व्यासदेव ने क्या बोला कि मैं ऐसा करता हूँ कि हाँ, मैं उनके लिए बच्चे पैदा करूंगा, लेकिन कंडीशन मेरी यही है कि उनको है ना 1 साल तक तपस्या करनी होगी। अगर वो 1 साल से पहले ही अगर मेरे सामने आएगी तो मैं उनको अच्छे रूप में नहीं दिखूंगा, और अगर 1 साल के बाद आती है तो आल बी लुक लाइक वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम वॉट एवर इट से, ठीक है। फिर दोनों ने क्या किया, अंबिका और अंबालिका ने दोनों ने 1 साल तक तपस्या की। फिर अंबिका है ना, वो गई व्यासदेव के सामने, और वो व्यासदेव को इतने अच्छे दिख रहे थे कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ठीक है। तो उससे जो पैदा हुए ना, वो हुए धृतराष्ट्र। और जब अंबालिका गई तो उसने आंखें नहीं बंद की, लेकिन वो उनको देख के पीली हो गई, जो साइनस वगैरह जो भी कुछ होगा, ठीक है। तो उससे पांडु पैदा हुए, और जो पांडु जब पैदा हुए थे ना, तो पांडु का कलर भी येलोइश कलर का थे, ठीक है। फिर थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ कि सत्यवती ने बोला कि अभी और बच्चे, तो उसने सबसे पहला अप्रोच किया अंबिका के साथ, अंबिका को। तो अंबिका ने क्या किया, वो नहीं गई, उसने अपनी दासी को भेज दिया। तो और वो जो दासी वहां पे गई ना, तो उसने व्यासदेव की अच्छा ध्यान रखा, उनकी सेवा की काफी सारी, और उससे जो पैदा हुए ना वो विदुर हुए। तो यानी इसकी वजह से ये विदुर, यानी विदुर दासी पुत्र है, ठीक है। और अभी ये हमने स्टोरी तो पूरी सुन समझी, लेकिन देखने जाए तो ये सब कैसा होता है हमें देखो, हम अभी हमारे साथ जो भी हो रहा है ना, वो हमें नहीं पता है कि हमने क्या किया है, हमारे प्रीवियस कर्मा क्या थे। तो कुछ चीजें हमें डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कि यार मैं तो किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, फिर भी सारा कुछ मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। तो देखने जाए ना, तो ये सारे अपने जो पास्ट कर्मा जो है, ये बर्थ के या प्रीवियस बर्थ के या कोई और पुराने, तो उसकी वजह से जो भी हम भुगत रहे हैं ना, वो भुगत रहे हैं। देखो हम चैंटिंग करते हैं नो डाउट, लेकिन अभी हमारी चैंटिंग और हमारी डिवोशनल सर्विस इतनी प्योर नहीं है कि हमारे सारे कर्मा, अभी हाँ कर्मा जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन सारे नहीं चले गए। जब सारे चले जाएंगे तो भी प्रॉब्लम्स तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर देखने जाए तो युधिष्ठिर महाराज पूरी लाइफ पांडवों की प्रॉब्लम में ही बीती। वैसे देखने जाए तो वो तो भगवान के डिवोटी थे, फर्स्ट क्लास डिवोटी, ठीक है, महाभागवत थे। फिर भी उनको प्रॉब्लम्स आई। तो प्रॉब्लम्स तो आती ही रहेगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि अ, हमें पता नहीं चलती कि क्यों हो रहा है, तो बेसिकली वो सारी की सारी कार्मिक होती है। लेकिन जैसे हम डिवोशनल डिवोशनल हमारी डिवोशनल सर्विस अच्छी होती जाएगी ना, तो फिर जो हमें जो कर्मा, जो हम प्रॉब्लम फेस करेंगे ना, वो सारे प्रॉब्लम वैसे होंगे कि ये जो मटेरियल, जो जो कार्मिक रिएक्शन होगा वो वाला, वो टाइप का नहीं होगा, ठीक है। वो भगवान ने सेट किया होगा। क्यों ऐसा सेट किया होगा, क्योंकि उससे हमारी भक्ति और स्ट्रांग बनेगी, और हम भगवान के पास जल्दी से जल्दी जा सके। क्योंकि भगवान को क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि हाँ हमें भी भगवान के पास वापस जाना है, भगवान क्यों नहीं ले जाते। अरे नहीं, हमें जितनी जल्दी है ना, उससे ज्यादा जल्दी तो भगवान को है कि अरे भाई ये कुछ कर दे, एक बार मेरी और मुड़ के देख ले, तो मैं उसको उठा लूँ और मेरे पास वापस लेके आओ। तो भगवान हमें पहले से तैयार करते हैं, उसकी वजह से हम काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक दैट इट इज फॉर टुडेज क्लास, वी ऑलरेडी
talk about Duryodhana didn't like him and he left. तो ये जो मैत्रेय मुनि वाला है वो कैंटो 3 में आएगा एकदम डिटेल में. वो वी विल सी दैट वन होपफुली सून. होपफुली सून तो नहीं बोल सकता, आई थिंक, बिकॉज वी गोइंग वेरी स्लो. बट आई विल ट्राई टू मेक इट बिट bit faster, so that we will have that conversation soon as well. Okay. This is so nectarious, Prabhu. We wanted to continue for until our last breath. That's right, दादाजी. No, हम कंटिन्यू रखेंगे ही रखेंगे. Yes. जी प्रभु. We have a morning session as well, Prabhu, in Chaturmas. Our Shiksha Guru is also taking Kaushal Prabhu, and he sprints. He does like 10 verses, but he shares the stories like very quickly. And then it's just a half hour. And standard setup is read the verses, then he'll explain the story, and then learning points. And we spend a lot of time on the learning points, like last 15 minutes on the learning points. But he sprints through like 10 verses, and the stories are so interesting and so nectarious. So we just had the Vyasdeva story recently, and it's so beautiful. And I think one point I wanted to add was I think when Satyavati gave birth to that child, she took a promise from that child because Vyasdeva was born mature. So that whenever I call you for help, you will have to come and help me. So that's why Satyavati took that promise from Vyasdeva, and that's why Vyasdeva, even though he was, so celebrated, he still came to help his mother because he promised her that whenever you call me, I'll come and help you. So beautiful, such a beautiful pastime, no, Prabhu? And this very beautiful question was raised in the morning, in fact, just last Friday, by one of the Mataji, that why Vyasdev, such an elevated person, was born out of a Matsya, who's, Machwara, they sell fishes, they eat fishes, they sell fishes, they kill fishes. Why? Why did he? And it was such a beautiful answer. I'll share the video in the group of how Prabhuji answered it. It is just absolutely divine. And there's so much, like you said, our Kalyug Buddhi is so limited. And there's so many learning points from these that it is very hard. It is very hard for us to actually digest why these things actually take place. That's right. Exactly. प्रभु एक और स्टोरी थी जो आपने चित्ररथ के बाद बताया था ना, उसके सत्यवती के जो 2 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र जब वो जिन दिनों शांतनु जी मतलब अपना शरीर छोड़ गए, तो सत्यवती अकेली मतलब जैसे उदास रहती थी, लेटी रहती थी, तो भीष्म पितामह उनको पढ़ाते थे, मतलब वो शास्त्र वगैरह का ज्ञान देते थे कुछ. तो एक बार वो सत्यवती का पैर नीचे को लटक गया और उसने भीष्म पितामह ने उनका पैर ना अपने हाथ नहीं लगाया उसको, और शायद किसी चीज से सपोर्ट दे के ऊपर को कर दिया. और उनके जो कुछ लोग होते हैं जैसे हमेशा हर चीज में शक रखते हैं, तो उन्होंने उसमें शक के उनको बताया होगा कुछ कि भीष्म पितामह ने ऐसे किया है कुछ. तो जब बाद में जब उनको पता लगा, उन्होंने ऐसे मतलब चोरी से देखने की कोशिश की होगी, तो भाई थे वैसे वो, तो जब उन्होंने देखा तो उनको धिक्कार लगा अपने में कि ओ मैंने कितना बड़ा गलती कर दी कि उनके ऊपर इतना बड़ा मतलब संदेह किया. तो फिर वो अपने किससे पूछने जाते हैं कि इसका क्या वो होगा, इसका क्या वो मिलेगा, फल मिलेगा. तो फिर उन्होंने बताया कि पता नहीं कुछ बताया, तो फिर वो 2 कीकर के पेड़ के अंदर जल गए थे. मैंने ये कहानी सुनी है. उन्होंने अपने आप को आत्महत्या कर ली मतलब उससे. तो दोनों पुत्र जो सत्यवती के गए थे वो इस टाइप से गए थे, मतलब एक तो वैसे गया और दूसरे का याद नहीं मुझे. तो ऐसा करने से फिर मतलब सत्यवती को हुआ कि अब मेरे तो दोनों पुत्र चले गए हैं. तब फिर वो उसने ये व्यासदेव जी को बुला के बोला, वेद व्यास जी को. ऐसा सुना है मैंने थोड़ा बहुत पहले. इसमें भी एक और भी चीज थी, मैं भूल गया, वो दूसरे टाइप की भी थोड़ी स्टोरी थी. मैं भूल गया कि क्या बताया था. मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें दूसरा वर्जन भी था इसका. हाँ कुछ है इसमें. और मेरे पतिदेव ने भागवतम लगा रखी है अपनी, सुख सागर वाली, वो शुरू कर दी उन्होंने. रोज पढ़ते हैं वो भी सुबह शाम अपने आप. अच्छा है ना. जी. अभी आवाज आएगी उनकी, आपको आ रही है ना थोड़ी थोड़ी आवाज? हाँ, थोड़ी थोड़ी, हाँ. वो उधर दूसरे कमरे में जाके पढ़ने लग गए. ओके माता जी, फिर
we see you again on Thursday then. जी, Okay, थर्सडे। Hare Krishna. जी, Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु।